हेलो एवरीवन। आज हम फिर उपस्थित हैं हमारे रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके। और आज के लिए हमने टॉपिक चूज किया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वेन डायग्राम की। पिछले हमने वाटर इमेज, मिरर इमेज और डाइस के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मिरर इमेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए थे। उसमें आप लगभग हर टाइप की आपके एग्जाम में वो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। मिरर इमेज के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, डाइस के तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। कोई भी बिल्कुल लो लेवल से लेके हायर लेवल तक का किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज के लिए मैंने टॉपिक उठाया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉजिकल आते हैं, कुछ और तरह से। तो आज जो क्वेश्चन है वो हम शुरुआत करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा और उसको देखकर आप क्या लगा सकते हैं पूछना। ये सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है इसमें देखो, इधर हम लगा देते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, जैसे कि ऐसे लिख देता है, समबाहु त्रिभुज, ये हमारा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज। आपको यह बताना है ये इंफॉर्मेशन किस डायग्राम से आपको सही दिखती है, ठीक है। कौन सा डायग्राम समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज का सबसे अच्छा डायग्राम है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। पहले वाला ये ऑप्शन है, दूसरे वाला ये है, तीसरे वाला ये है और फोर्थ उसका डी ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ये नहीं काटता होगा, मतलब ये इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये दरअसल ड्रा करने में थोड़ी सी वो है, लेकिन ये होता है। तो इनमें से सबसे पहले आप ये सोचो, देखो जो समबाहु त्रिभुज होती है वो समकोण त्रिभुज नहीं होती। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज नहीं होती। लेकिन ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, त्रिभुज के पार्ट हैं। तो देखा जाए तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज के कई टाइप में से एक टाइप ये भी है, एक टाइप ये भी है। तो अगर मैं त्रिभुज का पूरा बड़ा सा एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं त्रिभुज का एक बड़ा सा सर्कल बनाऊं, देखो आप इस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे कि किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर मैं त्रिभुज के साथ एक बड़ा सा सर्कल बनाऊं तो जो समबाहु और समकोण है ना वो इसके अंदर बनेंगे। क्या समबाहु और समकोण में कुछ कॉमन होता? नहीं। अगर कुछ कॉमन होता तो ये इस तरह से काटते हुए बनते, लेकिन नहीं, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। क्वेश्चन ये होता है कि ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है इसका सही चित्र कौन सा है। इस तरह से काटती हुई कब बनती, जब दोनों में कॉमन होता, लेकिन ये कॉमन नहीं है। नहीं है तो मतलब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये बड़े सर्कल के अंदर 2 छोटे सर्कल क्यों बनाए? बड़ा सर्कल दरअसल त्रिभुज है। बड़ा सर्कल क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर ही ये दोनों त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी त्रिभुज के अंदर आते हैं, जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो भी त्रिभुज के अंदर आते हैं। तो सारे के सारे ये दोनों पार्ट, बस यूं मान लो ये बड़ा सर्कल हमारा त्रिभुज का, ट्रायंगल का, ये समबाहु इक्विलेटरल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन होता है कि जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसका सही वास्तविक चित्र कौन सा है, कौन सी फिगर है जो इस दी हुई इंफॉर्मेशन को सही इंडिकेट करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। सही इसको क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन सा हमारा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है अध्यापक, 10वीं के बच्चे और स्कूल के बच्चे।
देखो एक स्कूल की हम बात करते हैं। एक स्कूल में जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो सारे के सारे स्कूल के बच्चों के अंदर ही आते हैं, और अध्यापक बच्चों से अलग चीज है। अध्यापक बच्चा तो नहीं है, मतलब अध्यापक का डायग्राम बिल्कुल अलग रहेगा। अध्यापक का डायग्राम अलग रहेगा। अच्छा, बच्चे और 10वीं के बच्चे, जो 10वीं के बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चों के अंदर ही आएंगे। आप इस बात को समझते हो? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों आया है? क्योंकि अध्यापक अलग चीज है, टीचर एक अलग चीज है, ठीक है, बच्चों से अलग है। लेकिन जो बच्चे हैं ये 10वीं के बच्चे हैं और ये सारे स्कूल के अंदर ही आते हैं। तो बड़ा सर्कल मान लो हमारा स्कूल है, उसमें से एक छोटा सा हमारा 10th क्लास के स्टूडेंट्स का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्या है? टीचर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब अगला मैंने लिया है चंद्रमा, पृथ्वी, तारा, सूर्य यानी कि मून, अर्थ, स्टार। इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर कॉमन नहीं है, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए में तो 3 सर्कल है और चीजें मैंने कितनी दे रखी है? 4। तो 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। 4 चीजें हैं तो 4 सर्कल बनेंगे, ठीक है। 4 चीजें हैं तो 4 सर्कल बनेंगे। अब देखो, जो चंद्रमा होता है, पृथ्वी होती है, तारा होता है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? सूर्य होता है। हाँ, इनमें कॉमन है। क्या कॉमन है? दरअसल सूर्य भी तो एक तारा है, आपको पता है ना। सन भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है। तो एक सर्कल हम चंद्रमा का बना देते हैं, एक हम पृथ्वी का बना देते हैं, एक हम स्टार का बना देते हैं, और स्टार के अंदर ही सन भी आ गया, स्टार के अंदर ही हमारा सन भी आ गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, फोर्थ सम मैंने लिया है वोवल्स, कॉन्सोनेंट, इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं? 5 तो हमारे वोवल्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अगर मैं सारी भाषाओं की बात करूं, सारी भाषाओं में एक इंग्लिश भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी भाषा का एक पार्ट है, ठीक है। और वोवल कॉन्सोनेंट इंग्लिश के 2 पार्ट हैं। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनना चाहिए? देखो, सारा, अब इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो इसके अंदर रेक्टेंगल दरअसल सारी भाषाओं को इंडिकेट करता है। भाई मान लो ये बड़ा रेक्टेंगल हमारी सारी भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें से इंग्लिश एक भाषा होगी, इंग्लिश में कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वोवल्स होते हैं। इंग्लिश के ही क्या है? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के ही क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। अलग अलग होते हैं कि सेम होते? कुछ ऐसा होता है कि कुछ वोवल ऐसे भी हो जो कॉन्स्टेंट हो, कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे भी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अंदर वाले सर्कल एक दूसरे को काटते। लेकिन इनमें वोवल्स एंड कॉन्स्टेंट में कुछ कॉमन नहीं आता, तो ये हो गया, ठीक है। आप समझ रहे होगे, ये बड़ा रेक्टेंगल क्या है? सारी भाषाएं, और सारी भाषाओं के अंदर इंग्लिश आती है, ये वाला सर्कल, और इंग्लिश के अंदर वोवल्स और कॉन्स्टेंट आते हैं। अब आप समझ गए होगे ना, जैसे ही 3-4 क्वेश्चन किए हैं तो समझ गए होगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा रेक्टेंगल भाषाएं है, ये वाला इंग्लिश है, और इसके अंदर 2 वोवल्स और कॉन्स्टेंट है। बस कॉन्स्टेंट थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो इसका डायग्राम दरअसल इस तरह से होना चाहिए एक्चुअल में, तो क्योंकि कॉन्स्टेंट तो वोवल्स तो थोड़े से होते हैं और बाकी सारे होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये इसी तरह से पूछे जाते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ का भी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम फिफ्थ, अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में क्या है? बैट्समैन क्रिकेट गेम, बैट्समैन क्रिकेट गेम। तो आप देखो मैंने क्या लिया इसमें, बैट्समैन क्रिकेट गेम। आप देखो खेल होते हैं, सारे खेल में क्रिकेट भी एक खेल है, और क्रिकेट के अंदर क्या होता है? बैट्समैन होता है, बॉलर्स होता है, फील्ड्समैन होता है जो फील्डिंग करते हैं,
तो दरअसल देखा जाए कि ये बैट्समैन किसका पार्ट है, क्रिकेट का, क्रिकेट किसका पार्ट है, गेम का। आप समझो, ठीक है ना। बैट्समैन किसका पार्ट है, खेल क्रिकेट का, और क्रिकेट खेल का। क्या कोई ऐसा कुछ है जो कॉमन ना हो, बिल्कुल कॉमन है इसमें। तो देखा जाए अगर मैं बैट्समैन का एक छोटा सा सर्कल बना दूं तो क्रिकेट का एक बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा और गेम का उससे बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट उसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से इसमें ऑप्शन नहीं दिखा होगा फिफ्थ में, इस तरह से नहीं दिखा तो क्या बात हो गई, मैंने इसमें छोटा सा रेक्टेंगल सा बना दिया, ठीक है। बैट्समैन को मैंने रेक्टेंगल बना दिया और क्रिकेट को मैंने बड़ा रेक्टेंगल और गेम को मैंने बड़ा रेक्टेंगल। बात तो एक ही है, मैं चाहे सर्कल बनाऊं, रेक्टेंगल बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, ये ऐसे भी दे सकता था। एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई, एक बड़ी ट्रायंगल बन गई, एक बड़ी ट्रायंगल बन गई। दरअसल ऐसे भी हो सकता है, फिगर को है ना चेंज कर सकता है। आप बस ये देखो भाई कौन सा इस तरह का है, ठीक है, कि वो उसका पार्ट, वो उसका पार्ट, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। आपको ये देखना है। तो इसमें से फिफ्थ में हमारा कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। और देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6। आप 6 का आंसर दो, जिसमें मैंने लिया है माता पिता और अभिभावक, माता पिता और अभिभावक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताओ ए बी सी डी में से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। देखो जो हमारे अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसके अंदर माता और पिता दोनों आते हैं, है ना। अभिभावक, अभिभावक में क्या गया, माता भी आ गई, पिता भी आ गई, और दोनों ही दोनों अभिभावक के पार्ट हैं। तो एक मैंने सर्कल बना दिया माता के लिए, एक मैंने बना दिया पिता के लिए। अब एक बड़ा बनाना पड़ेगा अभिभावक के लिए। ये इसकी जगह पे कई बार रेक्टेंगल भी बना देता है, चाहे कुछ भी बनाए, चाहे ट्रायंगल बनाए। हमें ये पता है कि अभिभावक के ही 2 पार्ट होते हैं, माता और पिता, उन्हीं को हम अपने पेरेंट्स अभिभावक कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप, फर्स्ट ऑप्शन, 6 का कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। एक लास्ट सम और करते हैं, बस वेन डायग्राम का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। हालांकि इसमें क्वेश्चन और तरह के भी आते हैं, वो हम उसके लिए अगली वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। दूसरी तरह के जो आते हैं और भी बहुत सारे तरह के आते हैं, तो उसके लिए हम अलग वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है, उसमें मैंने लिया है, जैसे मैंने लिख दिया कुत्ता, मोर, सर्प यानी कि डॉग। आप क्या लिखोगे इसमें, कुत्ता, मोर, सर्प, ठीक है। आप बताओ इनमें क्या कॉमन है। जैसे कुत्ता मोर का कोई पार्ट है, जैसे पिछले में था, नहीं होता। क्या मोर सर्प का पार्ट है, नहीं। क्या सर्प मोर का पार्ट है, नहीं। क्योंकि देखो सारे जानवर अलग हैं। कुत्ता एक 4 पैर वाला जानवर हो गया, मोर पक्षी हो गया यानी कि, और सर्प तो बिल्कुल रेंगने वाली चीज होगी। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों अलग अलग बनेगा। हो सकता है पेपर में ये 3 ट्रायंगल मिल जाए, या तो ये मिलेगा, ये या मिलेगा, या फिर हो सकता है 3 कुछ स्क्वायर टाइप में मिले। और कई बार तो ऐसे देता है, एक सर्कल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया, ऐसे भी दे देता है, ठीक है। आपको बस ये समझना है भाई इन तीनों का ग्राफ अलग अलग बनेगा, चाहे वो 3 सर्कल हो, चाहे वो 3 ट्रायंगल हो, चाहे वो 3 स्क्वायर हो, या एक सर्कल हो गए, तीनों अलग काटेंगे नहीं एक दूसरे को। ऐसे नहीं कि एक सर्कल और एक ऐसे काट रहे हो, ऐसे नहीं होगा। इस तरह से समझना, ठीक है। फिगर में चाहे ट्रायंगल दे, चाहे कुछ भी दे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि तीनों जो मैंने यहाँ पे प्राणी लिए ना, तीनों बिल्कुल अलग अलग है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझते होगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही सेशन होगा, क्योंकि हमने वेन डायग्राम के बेसिक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। और भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, और वेन डायग्राम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।